अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मामा अशफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन पे बात करेंगे। मेडिसिन का नाम है ओस्टियोफ्लेक्स। ओस्टियोफ्लेक्स क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या काम हैं, यूजेस क्या हैं, किन लोगों को ये इस्तेमाल करनी चाहिए, किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इसको आप दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या बेनिफिट लगती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की हमारी मेडिसिन है ओस्टियोफ्लेक्स। ओस्टियोफ्लेक्स जैसे कि आप अगर नाम पे भी थोड़ा ध्यान दें तो ओस्टियोफ्लेक्स, जो ओस्टियो का मतलब मेडिकल में हड्डियों, मतलब हड्डी को बोलते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हड्डियों की, जोड़ों की, पट्ठे के जो मसले मसाइल होते हैं या जोड़ों में जो हरकत नहीं सही से हो सकती है, मूवमेंट में मसले मसाइल आते हैं लोगों को, ख़ास तौर पे जैसे जैसे वो बड़ी उम्र में जा रहे होते हैं, या फिर जो अगर आपको कोई चोट लग गई है जिसकी वजह से आपको एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से अब आपके पट्टे या जोड़ जो है वो मूवमेंट जो है वो आपकी सही नहीं हो पा रही है, हड्डियाँ सही काम नहीं कर पा रही हैं, इस तरह के जो भी मसले मसाइल हैं, हड्डियों में दर्द रहती है बहुत ज़्यादा, जोड़ों में मसले रहते हैं, सोजिश हो जाती है, इस किस्म के जितने भी मसले मसाइल हैं उसको ठीक करने के लिए आप इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओस्टियोफ्लेक्स जो है वो आपके जोड़ों की दर्दें, सोजिश, इसके अलावा जोड़ों के जो भी आपकी हरकत नहीं सही से हो पा रही है, आप चल नहीं सक रहे हैं, चलते चलते आपको कुछ लोगों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पे घुटने के जो जोड़ होते हैं उसके अंदर जो कार्टिलेज होता है उसमें बड़े मसले आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पेन भी रहती है, सोजिश भी रहती है और हर वक्त जो है वो उनको चलने फिरने में मसले मसाइल आते हैं। तो इस तरह की जो जेल की फॉर्म में भी मौजूद है ये, और खाने वाली दवाई की फॉर्म में भी, टैबलेट्स की फॉर्म में भी मौजूद है। तो आप इसको जेल की फॉर्म में भी, अगर कोई टैबलेट नहीं खाना चाहता तो इसको जेल की फॉर्म में भी यूज़ कर सकता है। मतलब सिंपली आपने क्या करना है, जैसे आम जेल्स होती हैं, डिक्लोरान जेल या वोल्ट्रामल जेल, इसी तरह से ओस्टियोफ्लेक्स भी एक जेल होती है। इसको आपने सिंपली अपने हाथ पे लेना है और इसको आप अगर थोड़े से एक दो पॉइंट्स का ख्याल रखें, आप इसको सर्कुलर वे में अपनी जॉइंट पे लगाएं, जहाँ पे भी जॉइंट पे, मसल पे या जहाँ पे भी आपको इशू है, आप इसको सर्कुलर क्लॉक वाइज जो होता है ना, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, उस तरह से लगाएं। सबसे पहले अपने हाथ पे लेके इसको सर्कुलर में लगाएं, फिर उल्टा सर्कल लगाएं, ठीक है। हल्के हाथ से आप इसको मसाज दें, ठीक है। और उसके बाद जिस तरह 8 होता है, 8 का फिगर होता है मैथ के अंदर, बिल्कुल उस तरह से आपने अपने हाथ से लेके इसको मसाज करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेटरमेंट फ़ील होगी। अगर आप कोई दवाई खाना चाहता है तो वो दवाई भी खा सकता है, आपकी अपनी चॉइस है, या फिर आपके डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन जो भी वो आपको देगा उसको आपने फॉलो करना है। इस तरह की वीडियोस जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। काइंडली कोई भी पर्सन वीडियोस देख के मेडिसिन ना खाया करे, ना लगाया करे, सबसे अहम बात, ठीक है। आपने अपने डॉक्टर को फॉलो करना है, अपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करना है। इस तरह की वीडियोस जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। अच्छा, इसके लिए अब बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इन्होंने मेंशन भी कर दिया है। जॉइंट कंफर्ट के लिए, आप जोड़ों के जिन लोगों को मसले मसाइल चलने फिरने में होते हैं उनके लिए, सोजिश को ख़त्म करने के लिए, मोबिलिटी को बेहतर करने के लिए, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बेटर करने के लिए, पट्ठों के दर्द को बेटर करने के लिए, ये सारी चीज़ों के इस्तेमाल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों को भी इस किस्म के मसले मसाइल होते हैं। बात करते हैं इसको आपने लगाना कैसे है जेल को, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक दफ़ा दोबारा कर देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया। सबसे पहले आपने जेल ले लेनी है, अपने उस एरिया को आपने जो है वो कोशिश करनी है ज़्यादा ठंडे वाले माहौल में भी ना रहें और ना ही ज़्यादा गर्मी, क्योंकि वैसे भी अभी गर्मी का मौसम है। अगर अभी आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा मौसम है ये, लेकिन कोशिश करें कि फिर एसी में ज़रा कुछ अर्सा ना जाएं, ठीक है। अच्छा, इसको आपने सिंपली क्या करना है, हाथ पे जेल लेनी है, उसको आपने सर्कुलर वे में, क्लॉकवाइज जैसे होता है, गोल चक्कर जैसे होता है आम ज़ुबान में, उसको आपने हल्का हल्का आपने मसाज करनी है। उसके बाद उल्टा गोल, फिर उसकी मसाज करनी है 5 मिनट। उसके बाद 8 जैसे होता है मैथ के अंदर 8 का फिगर, उस तरह से आपने मसाज करनी है। इस तरह से जब आप मसाज करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद आपने कोशिश करनी है, ऊपर कोई चीज़ बांधनी नहीं है, बस रेस्ट करें आप। अगर ज़्यादा इशू है तो हल्का सा कपड़ा लपेट लें, बस, ज़्यादा कोई इतना बांधने वगैरह की ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों को, उससे ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, जिसकी वजह से आपको, मतलब रुकती ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बहुत टाइट करके बांधते हैं, जो लोग अक्सर मैंने देखा है, तो उनकी ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आपका मसला सही होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो जाता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप टैबलेट खा रहे हैं तो आप इसको दिन में 1 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। ये थी ये डिटेल इसकी।
खाने की और लगाने के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हर मेडिसिन अपने अंदर कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी रखती है, तो कम से कम दवाई का इस्तेमाल करें। ऐसा कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते हैं इसके, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो स्टमक इरिटेशन, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के मसले मसाइल कई दफ़ा लोगों को हो जाते हैं। बाकी ये है कि आप दवाई को हमेशा कम से कम इस्तेमाल करें, सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें और डॉक्टर को फॉलो करते हुए ही इस्तेमाल करें। अपने डॉक्टर जो भी आपका प्रेस्क्रिप्शन आपको लिख के देगा उसको फॉलो करें। ये थी आज की हमारी वीडियो। इस तरह की वीडियोस जस्ट फॉर, चाहे आपको मेरे चैनल पर मिल रही हैं, चाहे किसी के भी चैनल पर मिल रही हैं, जो भी कोई इस तरह की वीडियो बना रहा होता है ना, वो जस्ट फॉर नॉलेज बना रहा होता है। आपने कभी भी खुद से अपनी दवाई स्टार्ट नहीं कर देनी, ठीक है। ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। गुर्दे, ख़ास तौर पे आपका जिगर, और ख़ास तौर पे आपको जिनको बीपी के इश्यूज़ होते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत नुकसानदेह साबित हो जाती है। और मैदे के मसले तो होते ही होते हैं, अल्सर हो जाता है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि इतनी दवाई इस्तेमाल करते हैं कि उनको मैदे के अल्सर और जिगर की बीमारियाँ, पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता है। सो प्लीज़, इस तरह की वीडियो जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और हमेशा अपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शंस को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्लीज़ दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।